स्टार्ट। हमने लास्ट पीरियड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझा था, कुछ रिवाइज किया था हमने। उसमें रिवीजन किया था कि एक्सिस कौन से होते हैं, आप लोग सभी जानते हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आते हैं। इसके अलावा वहाँ पे हम लोग पॉइंट्स को कैसे शो करेंगे ये भी हमने समझा था। अगर हमें कोई पॉइंट है तो उनके हमें कोऑर्डिनेट दिए होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। उनको हम लोग पर्टिकुलरली बराबर फाइंड आउट करके उन पॉइंट को हम लोग कैसे शो करेंगे, इसके बारे में हमने लास्ट पीरियड के अंदर काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझा। अभी हम लोग उसको थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे और कुछ और नए कंसेप्ट को समझेंगे जो इस साल आपको नया समझना है, ठीक है। तो उसके पहले मैं सिंपल कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और उसी से हम लोग उस टॉपिक के ऊपर जाएंगे। तो देखो, अगर मेरे पास कोई एक पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला एक पॉइंट है, आपको ये पॉइंट दिख रहा है, इसको मैं बोल दूं पॉइंट ए। आपको सही से पॉइंट दिख रहा है क्या, व्हाइट बोर्ड पे जो लिखा हुआ है? यस यस। अभी जो है मैं थोड़ा स्क्रीन की तरफ पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दूंगा, तो आप लोग सभी को यहाँ पे एक पॉइंट दिखा दे रहा होगा, पॉइंट ए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट बताइए मुझे। यस, 2 and 1। तो ए का जो मेरे पास कोऑर्डिनेट है वो है 2 1, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट हो गया 1। एक्स कोऑर्डिनेट को और एक नाम दिया था, याद है किसी को? एक्स कोऑर्डिनेट को क्या नाम दिया था हमने? यस यस। और वाई कोऑर्डिनेट के लिए ऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग ऑर्डिनेट नेम का यूज करते हैं। यस। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो मेरे पास एक और पॉइंट है, ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ पॉइंट बी। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट बताइए। 2 and 0। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे 2 and 0। 2 है उसका एक्स कोऑर्डिनेट और 0 है उसका वाई कोऑर्डिनेट। अगर आपसे कोई ए और बी के बीच का डिस्टेंस पूछे तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस आपका क्या होगा, बताओ। वन यूनिट, ठीक है। आपने जो आंसर बताया बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे मेरे पास जो डिस्टेंस है वो किसके बीच का, ए और बी के बीच का डिस्टेंस मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग परपेंडिकुलरली इसको निकाल सकते हैं। देखो देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 0 है, तो 1 में से 0 को माइनस कर दिया तो आप उसका आंसर 1 बता सकते हैं। बट अगर मेरे पास कोई और कंडीशन में आपको बताता हूँ, देखो यहाँ ये तो आपने सीधा सीधा निकाल दिया, क्योंकि दोनों भी जो थे वो y के साथ में पैरेलल थे। देखो आपने डायरेक्टली आंसर कब बताया, जब कोई दो पॉइंट किसी एक एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो उस केस में आप उसकी डायरेक्टली उसके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। बट दिक्कत कब आती है वो देखो, अगर मेरे पास कोई ये वाला पॉइंट है, इसको मैं बोल देता हूँ इस बार बी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट है 5 and 2। और अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि B और A के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो क्या आप लोग इसको डायरेक्टली फाइंड आउट कर पाओगे? यस, हम लोग हाँ फॉर्मूले का यूज करके हम लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे। मैं फॉर्मूले के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। अगर आपसे कोई डायरेक्टली बोले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो क्या आप कंफर्म उसका आंसर बता सकते हो विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला? यस नो। हम लोग यस बिल्कुल सही आपने पहचाना कि इस केस में आपको उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट होगा। आप लोग इजीली उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो हमारे पास में दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, जो दोनों किसी भी एक्सिस के साथ पैरेलल नहीं है। देखो आप ए बी जो है वो ना तो वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है ना एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है। तो ऐसी कंडीशन में उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ, देखो अभी मैंने यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी एक्स एक्सिस के साथ, और यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी वाई एक्सिस के साथ, और इसको भी इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ये मेरा बन गया है एक ट्रायंगल। दिखाई पड़ रहा है आपको ट्रायंगल यहाँ पे? तो यहाँ पे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि अगर आपको कोई
दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है और दोनों पॉइंट किसी भी एक्सिस के साथ पैरेलल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप डायरेक्टली उसका आंसर नहीं निकाल सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो मैंने ए को एक पैरेलल लाइन बनाई, ए से मैंने एक पैरेलल लाइन बनाई जो एक्स एक्सिस के साथ में पैरेलल है, और एक बी से मैंने परपेंडिकुलर लाइन बनाया उसी एक्स एक्सिस के ऊपर। हमें डिफरेंस निकालना है ए और बी के बीच में। तो डिफरेंस कैसे निकालोगे? डायरेक्टली हम तो फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस निकालना है तो आपको ये जो लाइन है वो किसी ना किसी एक्सिस के साथ पैरेलल चाहिए, बट इस केस में वो लाइन किसी के भी साथ पैरेलल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लिया, आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने ए बी को एक ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दिया। उसके लिए मैंने क्या किया, ए से एक पैरेलल लाइन बनाई जो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगी, और बी से भी एक उसी तरह से लाइन बनाई जो वाई एक्सिस के साथ पैरेलल होगी, और उसके कारण यहाँ पे एक ट्राइंगल बन चुका है। वो ट्राइंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल। देख पा रहे हो आप लोग, यहाँ पे जो हमारे पास ट्राइंगल बना है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास में होता है तो हम लोग उसके अंदर पाइथागोरस का थ्योरम यूज कर सकते हैं। पता है सभी को, हम लोग इसके अंदर पाइथागोरस का थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो हम लोग अगर यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होती है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। तो हमें मालूम है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। दिखाई पड़ रहा है हमें? जो हमें AB का डिस्टेंस निकालना है वो AB क्या है? हमारा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है, और मैंने क्या किया, उसी फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर दिया। अभी देखो मैं इसको निकालता हूँ, मैं AC को निकाल सकता हूँ क्या? तो हाँ, मैं AC को इजीली निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये पैरेलल है इसके साथ में एक्स एक्सिस के साथ। तो आपको क्या करना है, सिंपली 5 में से 2 को माइनस कर दो। समझ में आ रहा है आपको? मैंने क्या किया, सिंपली AC की वैल्यू को निकालने के लिए 5 में से 2 को माइनस कर दिया तो AC की वैल्यू मिल जाएगी। तो वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 5 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, सेकंड मुझे क्या निकालना है? BC का स्क्वायर। अभी BC का स्क्वायर कैसे निकालोगे? तो देखो BC जो है वो y एक्सिस के साथ में पैरेलल है, तो इस केस में B में से C को माइनस कर दो, मतलब 2 में से 1 को माइनस कर दो। ठीक है, और मेरे पास जो आंसर निकल के आएगा वो देखो 5 माइनस 2 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 मतलब 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो ये मेरे पास आंसर निकल के आया 10। तो AB स्क्वायर की वैल्यू है 10, मतलब AB की वैल्यू क्या हो गई? √10। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर AB की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अभी इसी पाइथागोरस थ्योरम को मैं देखो कैसे डिस्टेंस फॉर्मूले में कन्वर्ट करता हूँ। अभी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही आपका डिस्टेंस फॉर्मूला